अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजेश शहजाद अली। कैरियर लाइफ एक सोशल एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है। इसमें हम प्रोफेशनलिज्म को और स्किल्स को जो आजकल के न्यू जनरेशन में हम मुतारिफ करवा सकते हैं और जिनको बता सकते हैं कि किस तरह से किस प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम हमेशा उसका जिक्र करते हैं। इंसान इत्तेसाल पसंदी के साथ साथ अपने अंदर उन तमाम नेमतों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के फेमस डॉक्टर, एक्टर और एक सोशल वर्कर जनाब अनायतुल्लाह खान नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं डॉक्टर आप? साहब ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक शुक्र ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप हमें थोड़ा-सा कैरियर के बारे में, आपने अपनी लाइफ के बारे में हमें स्टार्ट कीजिए, बताइए कि किस तरह से आपने ज़िंदगी का आगाज़ किया और कहाँ से आपकी जो है वो फैमिली जो था बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ, जो आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है बहुत शुक्रिया। और आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। और जैसे कि आपने मेरे करियर के बारे में पूछा है, जी, तो मैं भी आम सा एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिद साहब आर्मी में थे। बस आज इस वक़्त मैं जो कुछ भी हूँ, अपने वालिदैन की वजह से हूँ, उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल की वजह से। इंसान अगर खुद कहे कि मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो ये गलत है। तो आप बेसिकली जो है डॉक्टर एमबीबीएस हैं, आप फिजिशियन हैं? जी, मैंने एमबीबीएस भी किया और एक्यूपंक्चर में भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। माशाल्लाह। तो सर्जिकल भी जो इफेक्ट्स हैं उसको भी आप देखते हैं या आप सिर्फ नहीं, जो है मैं वो जनरल फिजिशियन हूँ, सर्जिकल हमारे उसमें नहीं आता है, सर्जिकल ठीक है? उसमें नहीं आता। अरे डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी के बीच में इतनी ज़्यादा आपने अभी बताया कि आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया और इन्हीं प्रॉब्लम्स की फेस करते-करते आपने माशाल्लाह अपना तालीमी करियर को भी जारी रखा, फिर आप उसके बाद आपने मुल्क से बाहर रहे। तो क्या आपने पाकिस्तान में यहाँ के तालीम में और वहाँ के तालीमी कल्चर को कैसे देखा आपने? शहजाद साहब, जहाँ तक मेडिकल का ताल्लुक है ना, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप पे है मेडिकल के लिहाज से। जी। जो नहीं तो मेडिकल फिर की तालीम है, फिर ये अप्रोच क्यों दी गई कि जी आप चाइना चले गए? चाइना में जाना एक मजबूरी थी। चाइना अच्छा। जाना एक मजबूरी थी, कुछ वहाँ से ये समझ लेंगे कुछ सस्ता था हुँ, हुँ। और दूसरा कुछ जिन स्टूडेंट्स को यहाँ दाखिला नहीं मिलता, मुश्किल होता है, उनको ज़्यादा आसानी से मिल जाता है वहाँ पे दाखिला। ठीक हो गया। तो आपने क्या तो नाम चाइना है से जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान, तो बहुत सारे मसाइल को फेस किया मैंने यहाँ पे आके। सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशन का मसला होता है, चाइना में लैंग्वेज उस वक़्त नहीं थी इंग्लिश, उनकी ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज थी उसमें हमें पढ़ना पड़ा, तो बहुत मुश्किल हुई हमें। तो आपने क्या नाम है वहाँ की लैंग्वेज को भी अपनाया? वहाँ की लैंग्वेज मैंने काफ़ी सारी अभी भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है। अच्छी अच्छी और लैंग्वेज है। इसके अलावा जो एक्यूपंक्चर मैंने सीखा है, उनकी हुँ, हुँ। ट्रेडिशनल मेडिसिन मैं अब भी अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ, तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है उसका। ज़बरदस्त। तो आपने आपकी जो आपने बताया अपना फैमिली जो आपकी तो बैकग्राउंड था जिस तरह तो आपके फादर तो आर्मी में था, तो फिर फैमिली में होते हुए भी आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को क्यों बियर करना पड़ा? आर्मी में थे, लेकिन हम शुरू से मिडल क्लास मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है, हुँ, हुँ। तो किसान फैमिली से हूँ मैं। हुँ, यहाँ पे हुँ। कोई वो नहीं था हमारा, एक वही वालिद साहब की जो तनख्वाह होती थी या एक सरकारी जो घर मिला हुआ था, बिल्कुल। वही था, बाकी कोई इनकम के कोई सोर्सेज़ नहीं थे। तो क्या उस तरह से ये सब करते हुए आपने अपनी इतनी अनथक मेहनत की और आप अब आज एक अच्छे और फेमस डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की तो मैंने। आपकी मैंने जहाँ तक आपके बारे में थोड़ी-सी स्टडी की है, आप माशाल्लाह एक अच्छे एक्टर भी हैं। जी, तो मैं आपने एक्टिंग का शोभा कैसे अपना लिया? एक्टर आप के तो एक अलावा डॉक्टर थे। मैं शायर भी हूँ, मेरी 2 किताबें भी हैं इस टाइम मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 चैनल पे मेरे ड्रामे इस वक़्त भी ऑन एयर हैं। ज़बरदस्त। सर थोड़ा-सा और मुझे अपना एक्टिंग लाइफ़ के बारे में बताइए थोड़ा-सा कि किस तरह लिखने से का तो आपने मुझे शुरू से शौक था। अच्छा, शुरू से तो मैट्रिक आपने क्लास से मैं प्रोफ़ेशनली लिखता लिखा था। भी इसको? 2 ड्रामे मैंने लिखे भी हैं और माशाल्लाह, अभी गुड। भी मेरा एक ड्रामा चल रहा है रोज़ चैनल पे, जी, बिल्कुल। सरदार खान नियाज़ साहब के चैनल पे चल रहा सरदार है। ठीक है। तो तो ये एक शौक है। शुरू कहाँ बस से किया? शुरू एक्टिंग करियर कहाँ से शुरू किया मैंने आपने? सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान से किया। अच्छा, रेडियो रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान में से कौन-सा पहला ऐसा प्रोग्राम था जो आपने शुरू किया? रेडियो क्लिनिक के नाम से मैं एक प्रोग्राम करता था। उसमें वही हाँ, डॉक्टर से वो डॉक्टर्स रिलेटेड था? के रिलेटेड था। अच्छा, तो उस प्रोग्राम को तरतीब भी देता था मैं, काफ़ी सारी मेहनत की थी उसके लिए मैंने। माशाल्लाह, गुड। तो रेडियो से मैंने काफ़ी सारे मैडम कौसर समरीन थी जो मुझे जिन्होंने मुझे प्लेटफ़ॉर्म
दिया है। वहां से आपको वहां शौक से हुआ? मुझे उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है बिल्कुल। और फिर आस्ता आस्ता टीवी पे आ गया। तो टीवी में आने के बाद आपने क्या सोचा? कौन सा पहला ऐसा ड्रामा था जो आपने खुद लिखा और उसी में एक्ट भी आपने, मेरा ख्याल में मुख्तलिफ ड्रामों में तो आपने खुद भी मुख्तलिफ एक्ट ड्रामा मैंने किया खुद आपने। कर रहा हूँ, अभी भी मेरा चल रहा है। अच्छा। लेकिन यह है कि उसको मैं टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि अपना प्रोफेशन जो है, अगर मैं प्रोफेशन टीवी है। को टाइम देता हूँ तो प्रोफेशन बिल्कुल। खराब होता है, इसलिए मैं बहुत कम कर रहा हूँ। टाइम निकालता हूँ, बहुत बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालता हूँ मैं ड्रामों के तो लिए। वो आपने क्या आज तक क्या इसमें क्या पाया कि आपके पैशन जो है उसको आपने प्रोफेशन के साथ अपनी स्किल्स को रखते हुए सामने उसमें क्या फ़र्क दिया आपने इसमें? देखिए जी, जहाँ तक प्रोफेशन का ताल्लुक है ना, उसको बिल्कुल अलग रखना पड़ता है। जब एक डॉक्टर तो बिल्कुल एक डॉक्टर रहेगा, तो जब एक एक्टिंग पे जाता हूँ तो फिर वो डॉक्टरी को साइड पे रखना पड़ता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो अगर आपको कोई ऐसा रोल दिया जाए मैंने कि काफ़ी सारे मज़ाहिया रोल किए हैं, काफ़ी अच्छा। सारे मज़ाहिया रोल किए हैं। यस बॉस एक ड्रामा चलता था, उसमें मैंने काफ़ी सारे मज़ाहिया रोल किए हैं। ये यस बॉस के डायरेक्टर कौन थे? शहज़ाद पप्पू साहब हैं इसमें। अच्छा, अच्छा, जो पाकिस्तान के आजकल मशहूर जी। डायरेक्टर हैं। तो आपने उसमें यस बॉस में जो काम किया, उसमें भी आपको कोई मुश्किल तो पेश आई होगी, लाज़मी बात है, शुरू क्योंकि में एक्टिंग एक अलग शोबा है और डॉक्टर एक अलग शोबा है उसमें। देखिए जी, दोनों साइड पे पब्लिक डीलिंग ही है, ठीक है? अच्छा, वो भी आप पब्लिक को फेस करते हैं और इधर भी आप डॉक्टर जब एक सीट पे लेकिन बैठते वहाँ हो तो पब्लिक से ज़्यादा कैमराज़ को फेस किया जाता है मेरे ख्याल कैमराज़ में। शुरू में थोड़ी-सी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब वो फ़ील आदत ही हो नहीं जाती होता है। कि मैं कैमरे के तो सामने हूँ। माशाल्लाह 2 किताबों का आपने ज़िक्र किया, वो कौन-सी जी, 2 मेरी किताबें एक लिखी? किताब खुशबू जैसी याद है इस टाइम मार्केट में, माशाल्लाह। और एक किताब का नाम है वो जो मेरा हो ना सका। कोई अच्छा सा शेर सुनाइए। शेर इस टाइम लाज़मी बात है, कोई आपसे हमें हमें आपसे आपका या तो तारुफ़ कर मुझे रहे हैं। पहले बताते, मैं अपनी किताब साथ लेके आता, चलें तो ठीक है, इतना इंशाल्लाह अरसा नेक्स्ट हो गया प्रोग्राम में कि कभी हम आपको दावत देंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि आपने प्रोफ़ेशन को अपनाने के लिए आपके अंदर कौन-सी ऐसी स्किल्स थी कि जिनको आपने सोचा कि मैं एक डॉक्टर ही बन जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर है? शहज़ाद भाई, मैं जब 9th क्लास में था ना, तो तब से मैंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्त हँसते थे मेरे ऊपर कि ये क्या बेवकूफ़ है। हालाँकि मुझे नहीं थी, खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं बनूँगा, क्योंकि अपना हर बंदा अपनी फैमिली को बेहतर समझता है, कि ना इतनी कोई एजुकेटेड थे मेरे कोई चाचे वगैरह, कोई मामे, कोई ऐसा बंदा नहीं था। मैं अपने ख़ानदान में पहला बंदा हूँ जो डॉक्टर बना हूँ। तो तो आपने सोशलिज़्म जो है कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी की थी। आपकी एक एक्टिविटी मुझे याद है कि बहुत मशहूर हुई थी। उस एक्टिविटी के बारे में आप नाज़रीन को थोड़ा-सा बताइए कि वो कौन-सी ऐसी एक्टिविटी थी जो आपने पूरे एक ग्रुप के बीच में की और वहाँ पे आपने अवाम में अपनी शोहरत आपने पाई? शहज़ाद भाई, अभी भी मैं जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बड़ा गरीब-सा इलाका है। बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ पे। तो मेरे मेजॉरिटी जो है ना, मज़दूर टाइप लोग हैं। उन आधे लोगों से मैं पैसे ले लेता हूँ, दूसरा कोई फीस वगैरह नहीं रखी हुई, जो मेडिसिन का थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो कर लेता हूँ। बिल्कुल। दूसरा, हम डॉक्टरों ने कुछ ग्रुप बनाया हुआ था, तो खुद से मेडिसिन वगैरह लेके मुख्तलिफ गरीब इलाकों का जो हम सर्वे करते थे पहले, वहाँ पे जाके तो हम कैंप लगाते थे। ठीक है अभी डॉ भी है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम की वजह से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ठीक हम है कोई डॉक्टर कैंप साहब, यहाँ लगाते पे हैं। एक ब्रेक का टाइम है। तो नाज़रीन अब एक ब्रेक का टाइम है। इसके बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं। देखते रहिए लाइफ कैरियर विद राजेश शिरार अली। वेलकम बैक। तो दोबारा हम बातचीत का आगाज़ वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ब्रेक ली। ये बताइए कि आजकल जो इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर इसका? क्योंकि क्या ये कोरोना वायरस, क्या ये वाक़ई एक मोहल्लिक बीमारी है जो पाकिस्तान में उभर रही है? या शहज़ाद साहब, जिसने एक चाइना से स्टार्ट लिया एक जिसने? पाकिस्तान में नहीं, तकरीबन इस टाइम दुनिया के 103 ममालिक में फैल चुकी है, ठीक है? और एक्चुअली ये दुनिया वायरस क्या है? दुनिया में सबसे जो मौलिक बीमारी गुजरी है उसे ताउन, शायद वो आपकी पैदाइश से पहले थी, हुँ, हुँ। या हम बहुत छोटे थे। बिल्कुल। उस वक़्त एक बीमारी थी ताउन, जो पूरे-पूरे देहात, पूरे-पूरे गाँव, पूरे-पूरे शहर को खाली कर देती थी। खाली करने से मुराद मर जाते थे लोग। सबसे हुँ, डेंजरस वो थी जिससे लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बीमारी आई है जिसने दुनिया को हिला के नहीं रख तो दिया। क्या ये है क्या? कोरोना वायरस का बेसिकली इम्पैक्ट क्या है? इंसान की लाइफ़ के ऊपर ये जहाँ तक मैंने सुना ये एक फ्लू है। अब फ्लू का इम्पैक्ट इंसान के ऊपर किस तरह से पड़ सकता है इतना ज़्यादा? और वो आसान से किस तरह? लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ कि जिस तरह टाइफाइड के
जरासीम होते हैं, जी जी। इसी तरह कोरोना एक वायरस है, जिसमें मैं दाखिल हो गया, वो ग्रोथ करता है और ग्रोथ बहुत तेजी से करता है। ग्रो बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से करता है। सबसे पहले वो आपके फेफड़ों को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। फेफड़ों को अफेक्ट करने से उसके जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं, वो निमोनिया वाले होते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर होता है, नज़ला जुकाम तेज होता है। तो इसका इलाज कोई दरियाफ्त हो चुका इसका है? इलाज अभी तक नहीं है, और इसकी बदकिस्मती ये कह लें कि छूत की बीमारी है और निहायत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। तो सेहत के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? एक इंसानी हमारी जो सेहत क्या इस टाइम चल रहा है, हम अपनी पोटेंशियल्स हमारी जो विटामिन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं और उस तरह से शहज़ाद हमारे भाई, से हमारा जो मुल्क है ना, उम, गरीब ममालिक में इसका शुमार होता है। बहुत सारे ममालिक में मैं गया हूँ, फ्रांस, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। कहीं भी किसी मुल्क में मैंने नहीं देखा कि कोई खुला पानी यूज़ करता हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाहिद 3-4 मुल्क हैं जहाँ पे हम लोग नलके खोलते हैं, गिलास भरते हैं, पानी पी लेते हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू है हमारे मुल्क में सेहत के लिए, पानी है। पानी। पानी सबसे बड़ा है। जब तक पानी साफ नहीं होगा, आप बीमारियां खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो चलें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह ये तो हमारी बहस हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में चलती रहेगी। मुझे थोड़ा-सा अब आपने बताइए कि मिशन ऑफ कैरियर क्या है आपका? किस जगह के ऊपर आप क्या आप डॉक्टर को ही आप फॉरएवर अपने साथ लेके चलेंगे या अपने आने वाले बच्चों में इस चीज़ को चेंज करके किसी और फ़ील्ड की तरफ उनको राग़िब करेंगे? शुरुआत भाई, आजकल की जो नस्ल है, जो नई जनरेशन है, इनका जो अपना एक माटो है, उनको आप नहीं कर सकते हैं। खा वो बाप हो, खा वो दोस्त हो, खा वो टीचर हो, उन्होंने वही करना होता है जो वो चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि अपने बच्चों को या आने वाली नस्लों को मैं इतना कहूँगा कि कुछ ना कुछ बने, जो कौम के काम आए। बिल्कुल। एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर या एक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर अपनी स्किल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? आप सॉरी। क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अगर किसी को हम ये कहते हैं कि आप अपनी स्किल्स के बारे में कुछ हमें बताइए, तो उसकी कौन-सी ऐसी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके? देखें जी, सबसे पहले तो खिदमत खल्क, इसको अपने ज़हन में रखें कि मैंने एक खिदमत करनी है। अगर आप पहले से सोचेंगे मैंने पैसे कमाने हैं, तो वो मौलाना तारिक जमील साहब की बात है कि जब एक डॉक्टर को एक मरीज गाहक नजर आएगा तो वहां पे शफा वाली कोई बात नहीं रहती है, ना उन पैसों में बरकत रहती है। बिल्कुल, आप लोगों की खिदमत करें, अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद आपके रास्ते खोलता जाएगा। बिल्कुल, और ये मेरी ज़बरदस्त। जिंदगी का तजर्बा है कि मैं इतना मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से कि शायद जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। आपने सिर्फ अपने करियर के बीच में काफ़ी सारे ममालिक को भी विज़िट किया। जी, किस मुल्क में ज़्यादा आपने टाइम गुज़ारा अपना? मैं थाईलैंड में मैंने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है। थाईलैंड में क्या आपने किस पेशरफ्त को आप उसकी कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपने पाकिस्तान लेकर और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया उसको? उन तक हालाँकि थाईलैंड हमसे बहुत पीछे था। उनकी करेंसी, उनके लोग, गुर्बत वहाँ पे बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपने कौम को एक रास्ते पे चलाया है और आज वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। इलाज-मुआवजे के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, और अभी जितनी इंटरनेशनल बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लग गई हैं और लोग वहाँ पे, एक तहज़ीब है, एक डिसिप्लिन है, जो हमारे लोगों में नहीं है। मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि अगर वहाँ आप एक लाइन में खड़े हैं, आपकी गाड़ियाँ, आप लाइन नहीं तोड़ सकते, वहाँ पे नहीं तोड़ेंगे, ना कोई हॉर्न देंगे, जबकि हमारे आपके सामने है कि यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें फाइनली थोड़ी-सी हमें ये बात बताइए कि इस्लामिक वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस इस्लामिक वैल्यूज़ और इसकी कैलकुलेशंस को हम किसी प्रोफ़ेशन के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लेकिन ये डिपेंड करता है हालात पे, ठीक है? जिस क्लास में हम रह रहे हैं, उस हिसाब से हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ हम कुछ इसके लिए नहीं इस्लामिक कर वैल्यूज़ सकते हैं। को क्या समझते हैं कि हम ज़रूरी है, हर पाकिस्तान में शोबे में ज़रूरी है इस्लामिक पे। हर शोबे हर में शोबे ज़रूरी में है? इस्लामिक देखें, हम उस पे चलेंगे जो एक दीन का रास्ता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु हमें अलैहि वसल्लम। समझाया है और बार-बार उसकी ताकीद की गई है। अगर हम उसके ऊपर चलेंगे तो हम कामयाब हैं। हम उससे ज़रा-सा रास्ता हटाएँगे अपना, तो हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। थोड़ा-सा लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप एक ऐसा पैगाम बता दीजिए कि जिसमें वो अपने प्रोफ़ेशन को अपना सकें और उसी प्रोफ़ेशन की अंगेज़ वो कामयाबी हासिल कर सकें। शहज़ाद भाई, जो भी सीट पे आता है मेरे ख़्याल में यही पैगाम देगा कि अपने प्रोफ़ेशन के साथ ईमानदारी
और सिंसियर होके चलें, तो आप कामयाब हैं। अगर अपने प्रोफ़ेशन से आप ईमानदारी नहीं करेंगे, तो प्रोफ़ेशन आपका कभी साथ नहीं देगा, आप हमेशा नुकसान खाएँगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनायतुल्लाह खान नियाज़ी साहब, आपके साथ आज हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा स्किल्स के ऊपर था और आपने सुनी डॉक्टर अनायतुल्लाह खान नियाज़ी साहब की गुफ्तगू, जो बेसिकली एक आर्टिस्ट भी हैं और एक फ़ेमस डॉक्टर हैं पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ बहुत अच्छी रही और आने वाले वक़्त में हम मुख्तलिफ़ उन शोबाजात से मुंसलिक लोगों को यहाँ पे मदऊ करते रहेंगे, ताकि हम अपने पाकिस्तान में को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न कर सकें और आने वाली नई नस्ल को एक अच्छा पैगाम दे सकें। तो देखते रहिए लाइफ़ कैरियर विद रारा शहज़ाद अली, सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ न्यूज़ पे।